السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج دروس اللغہ میں تمرین چیک کرنی ہے۔ چلیے جی حبیب اللہ صاحب آپ پڑھیے۔ فی ھذا الحی مدرستان، فی ھذا الحی اس محلے میں، مدرستان دو مدرسے ہیں۔ فی ھذا الحی مدرستان، فی ھذا الحی اس محلے میں، مدرستان دو مدرسے ہیں۔ فی ھذا الحی مدرستان اس محلے میں دو مدرسے ہیں۔ چلیے آگے پڑھیے۔ صلاۃ الفجر رکعتان، فجر کی نماز 2 رکعت ہے۔ صلاۃ الفجر رکعتان، فجر کی نماز، صلاۃ الفجر فجر کی نماز، رکعتان 2 رکعت ہے۔ صلاۃ الفجر رکعتان فجر کی نماز 2 رکعت ہے۔ للبیت مفتاحان، للبیت گھر کی، مفتاحان 2 چابیاں ہیں۔ للبیت مفتاحان گھر کی 2 چابیاں ہیں۔ للبیت گھر کی یا گھر کے لیے، مفتاحان 2 چابیاں ہیں۔ چلیے آگے پڑھیے۔ لمن ہاتان البقرتان، ہاتان البقرتان یہ دونوں گائیں، لمن کس کی ہیں؟ لمن ہاتان البقرتان، ہاتان البقرتان یہ دونوں گائیں، لمن کس کی ہیں؟ لمن ہاتان البقرتان یہ دونوں گائیں کس کی ہیں؟ ہما للفلاح، ہما یہ دونوں، للفلاح کسان کی ہیں۔ لمن ہاتان البقرتان یہ دونوں گائیں کس کی ہیں؟ ہما للفلاح، ہما یہ دونوں، للفلاح کسان کی ہیں۔ ہما للفلاح یہ دونوں کسان کی ہیں۔ چلیے آگے پڑھیے۔ اھاذان الطبیبان من انکلترا، کیا ھاذان الطبیبان یہ دونوں ڈاکٹر، من انکلترا انگلینڈ کے ہیں۔
हाज़ान तबीबानी मिन इनकलतर्रा, आ क्या, हाज़ान तबीबानी यह दोनों डॉक्टर, मिन इनकलतर्रा इंग्लैंड के हैं। हाज़ान तबीबानी मिन इनकलतर्रा, क्या ये दोनों डॉक्टर इंग्लैंड के हैं। ला नहीं, हुमा मिन फ़रंसा, हुमा यह दोनों, मिन फ़रंसा फ़रांस के हैं। ला नहीं, हुमा मिन फ़रंसा यह दोनों फ़रांस के हैं। हाज़ान तबीबानी मिन इनकलतर्रा, क्या ये दोनों डॉक्टर इंग्लैंड के हैं। ला नहीं, हुमा मिन फ़रंसा ये दोनों फ़रांस के हैं। फ़ी क़रियती मस्जिदान सग़ीरानी, फ़ी क़रियती मेरे गाँव में, मस्जिदान सग़ीरानी दो छोटी मस्जिदें हैं। फ़ी क़रियती मस्जिदान सग़ीरानी, फ़ी क़रियती मेरे गाँव में, मस्जिदान सग़ीरानी दो छोटी मस्जिदें हैं। हो गया जी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है इक़राइल अमसिलतल आतियता सुम्मा ज़अ फ़िल फ़राग़ि फ़ीमा यली तमईसन लेकम वज़बित आखिरहु। इक़राइल अमसिलतल आतियता, इक़रा तू पढ़, अल आतियता आने वाले, अल अमसिलता मिसालों को। इक़राइल अमसिलतल आतियता तू आने वाले मिसालों को पढ़। सुम्मा ज़अ फ़िल फ़राग़ि, सुम्मा फिर ज़अ तू रख, फ़िल फ़राग़ि खाली जगहों में। सुम्मा ज़अ फ़िल फ़राग़ि, सुम्मा फिर ज़अ तू रख, फ़िल फ़राग़ि खाली जगह में। फ़ीमा यली उनमें जो आगे आ रहे हैं, तमईज़न लेकम कम की तमईज़ को, वज़बित आखिरहु और तू उसके आखिरी हर्फ को ज़ब्त कर, यानी एराब लगा। इक़राइल अमसिलतल आतियता, इक़रा तू पढ़, अल अमसिलतल आतियता आने वाली मिसालों को। इक़राइल अमसिलतल आतियता तू आने वाली मिसालों को पढ़। सुम्मा ज़अ फिर तू रख, फ़िल फ़राग़ि खाली जगह में, फ़ीमा यली उनमें जो आगे आ रहे हैं, तमईज़न लेकम कम की तमईज़ को, वज़बित आखिरहु और तू उसके आखिरी हर्फ को ज़ब्त कर, यानी उसके आखिरी हर्फ पर एराब लगा। तो हमें क्या करना है इस तमरीन में, इस सवाल में जो खाली जगहें आ रही हैं उन खाली जगहों में हमें कम की तमईज़ को रखना है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कम की तमईज़ इसका क्या मतलब है। देखिए, कम की दो किस्में होती हैं। एक कम होता है इस्तिफ़हामिया, इस्तिफ़हामिया, और एक कम होता है ख़बरिया। एक कम कौन सा होता है? ख़बरिया। कम की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। पहले कम का क्या नाम है? कम इस्तिफ़हामिया। दूसरे कम का क्या नाम है? कम ख़बरिया। आज हम लोग कम इस्तिफ़हामिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ कम इस्तिफ़हामिया के बारे में बतलाया गया है। बात समझ में आ रही है? कम ख़बरिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कम इस्तिफ़हामिया किसे कहेंगे? वो कम जिसके ज़रिए से सवाल किया जाए उसे क्या बोलेंगे? कम इस्तिफ़हामिया। बात समझ में आ रही है? कम की दो किस्में होती हैं। पहले का नाम है कम इस्तिफ़हामिया, दूसरे का नाम है कम ख़बरिया। हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? कम इस्तिफ़हामिया के बारे में पढ़ना है। कम इस्तिफ़हामिया किसे कहते हैं? वो कम जिसका इस्तेमाल करके सवाल किया जाए या जिसके ज़रिए से सवाल किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे कम किताबन इंदका, कम किताबन इंदका, इंदका तेरे पास, कम किताबन कितनी किताबें हैं, कम किताबन इंदका तेरे पास कितनी किताबें हैं। तो यहाँ कम के ज़रिए से क्या किया गया है? सवाल किया गया है। तो इस कम को हम लोग क्या बोलेंगे? कम इस्तिफ़हामिया बोलेंगे।
बात समझ में आ रही है जी। आगे देखिए, कम इस्तिफामिया की तारीफ समझ में आ गई। कम इस्तिफामिया वो कम जिसका इस्तेमाल करके हम लोग सवाल करें या जिसके ज़रिए से हम लोग सवाल करें। जैसे कम किताबन इंदका, तेरे पास कितनी किताबें हैं। कम ही के ज़रिए से सवाल किया गया, कम ही का इस्तेमाल करके सवाल किया गया। अगर यहाँ से कम हटा दिया जाए तो यहाँ सवाल का माना पैदा नहीं होगा। तो सवाल का माना कैसे पैदा हुआ है? कम के ज़रिए से या कम का इस्तेमाल करके। बात समझ में आ रही है जी। एक चीज़ और देख लीजिए आगे, कम के बाद में जो कलिमा होता है वो उसकी तमीज़ कहलाता है। क्या कहलाता है? तमीज़। ये कम कौन सा है? कम इस्तिफामिया है। और कम के बाद में जो इस्म होता है, जो कलिमा होता है, वो क्या कहलाता है? कम की तमीज़। बात समझ में आ रही है? कम के बाद में जो कलिमा होता है, जो इस्म होता है, वो क्या कहलाता है? कम की तमीज़। और ये कौन सा कम है? कम इस्तिफामिया। कम इस्तिफामिया की जो तमीज़ होती है वो मुफरद होती है। मुफरद का मतलब वाहिद होती है, तस्निया और जमा नहीं होती है। कम इस्तिफामिया की जो तमीज़ होती है, कम इस्तिफामिया की तमीज़ कौन होती है? कम के बाद में जो कलिमा होता है उसी को हम लोग कम की तमीज़ बोलते हैं। तो कम इस्तिफामिया की जो तमीज़ होगी वो क्या होगी? वाहिद होगी, मुफरद होगी, तस्निया और जमा नहीं होगी। इसी तरह से वो मंसूब होगी। मंसूब का मतलब क्या है? उसे नसब का एराब मिलेगा, रफ़ा और जर का एराब नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? कम इस्तिफामिया की जो तमीज़ होगी वो मुफरद यानी वाहिद होगी, तस्निया जमा नहीं होगी, और उसे नसब का एराब मिलेगा यानी उसे रफ़ा और जर का एराब नहीं मिलेगा। नसब का मतलब क्या है? नसब की एक निशानी हम लोगों ने क्या पढ़ा? ज़बर। तो कम इस्तिफामिया की तमीज़ को नसब का एराब मिलेगा, और नसब की एक निशानी हम लोगों ने क्या पढ़ी है? ज़बर। तो हम लोग क्या करेंगे? कम इस्तिफामिया की जो तमीज़ होगी उस पर ज़बर लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? और भी निशानियाँ हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने एक ही निशानी पढ़ी है। और कौन सी निशानी है? ज़बर फ़तहा। बात समझ में आ रही है जी। तो हम लोगों ने कम के बारे में जान लिया। कम की दो किस्में होती हैं, कम इस्तिफामिया, कम खबरिया। हम लोगों को कम इस्तिफामिया के बारे में पढ़ना है। कम इस्तिफामिया किसे कहते हैं? वो कम जिसके ज़रिए से सवाल किया जाए, जिसका इस्तेमाल करके सवाल किया जाए। जैसे कम किताबन इंदका, तेरे पास कितनी किताबें हैं। मैंने बतलाया ये कम कौन सा? कम इस्तिफामिया है। और कम इस्तिफामिया के बाद में जो कलिमा होता है वो क्या कहलाता है? कम की तमीज़ कहलाता है। यानी किताबन ये क्या है? कम की तमीज़ है। मैंने ये भी बतलाया कि कम इस्तिफामिया की जो तमीज़ होती है वो वाहिद होती है, तस्निया और जमा नहीं होती है। इसी तरह से कम इस्तिफामिया की जो तमीज़ होती है उसको नसब का एराब मिलता है और रफ़ा और जर का एराब नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है जी। तो हमें इस तमरीन में, इस सवाल में क्या करना है? इस सवाल में हमें इन मिसालों को पढ़ना है। उसके बाद में जो खाली जगह हैं उन खाली जगहों में कम की तमीज़ को भरना है। बात समझ में आ रही है जी। कम उख्तन लका, तेरे पास कितनी बहनें हैं। तो देखिए उख्तन ये क्या? कम की तमीज़ है, वाहिद है, और क्या है जी? मंसूब भी है, इसे नसब का एराब मिला है। नसब की निशानी क्या है? उख्तन। देखिए आखिरी हर्फ पर क्या लगा हुआ? दो ज़बर लगा हुआ। कम कलमन इंदका, तेरे पास कितनी कलमें हैं। कलमन ये क्या है? कम इस्तिफामिया की तमीज़ है। देखिए ये मुफरद है, वाहिद है, तस्निया और जमा नहीं है। इसी तरह से इसे नसब का एराब मिला है। नसब की निशानी क्या है? कलमन, आखिरी हर्फ पर क्या है? दो ज़बर है। कम सय्यारतन फिल जामियाती, जामिया में कितनी गाड़ियाँ हैं। सय्यारतन भी क्या है? कम इस्तिफामिया की तमीज़ है और इसे नसब का एराब मिला है, और ये मुफरद है यानी वाहिद है, तस्निया और जमा नहीं है। बात समझ में आ रही जी। तो ये जो खाली जगहें हैं इनमें हमें क्या करना है? कम इस्तिफामिया की तमीज़ को भरना है। तो जो मुनासिब तमीज़ यहाँ हो सकेगा उसको हम लोग भरेंगे। यहाँ ध्यान में रखेंगे कि तमीज़ हमेशा हम लोग वाहिद लाएंगे। इसी तरह से उसे नसब का एराब देंगे, रफ़ा और जर का एराब नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? सवाल का तर्जुमा फिर से देख लीजिए। इक़राइल अमसिलतल आतियता, इक़रा तू पढ़, अल आतियता आने वाले, अल अमसिलता मिसालों को। इक़राइल अमसिलतल आतियता, तू आने वाली मिसालों को पढ़। सुम्मा ज़अफ़िल फ़राग़ी, फिर तू रख खाली जगह में, फ़ीमा यली, उनमें जो आगे आ रहे हैं, तमीज़न लेकम, कम की तमीज़ को। तो हमें मिसालों को पढ़ना है, फिर जो खाली जगहें आ रही हैं
ان میں کیا کرنا ہے؟ کم کی تمیز کو بھرنا ہے۔ وَضْبِطْ آخِرَهُ، اور تو اس کے آخری حرف کو ضبط کر، یعنی جو کم کی تمیز ہوگی اس کے آخری حرف کو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ضبط کریں گے، یعنی اعراب لگائیں گے۔ میں نے بتلا دیا کہ کم استفہامیہ کی تمیز کو نصب کا اعراب ملتا ہے، اور نصب کی نشانی میں نے کیا بتلائی؟ زبر فتحہ۔ اگلا سوال دیکھ لیجیے، اگلا سوال ہے حول المبتدأ فی کل من الجمل الآتیۃ الی مثنى۔ حول المبتدأ، حول تو بدل، المبتدأ مبتدا کو، حول المبتدأ تو مبتدا کو بدل، فی کل من الجمل الآتیۃ آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں، فی کل من الجمل الآتیۃ، الآتیۃ آنے والے، الجمل جملوں، من میں سے، من الجمل الآتیۃ آنے والے جملوں میں سے، فی کل ہر ایک میں، الی مثنى مثنى سے۔ حول المبتدأ تو مبتدا کو بدل، فی کل من الجمل الآتیۃ آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں، الی مثنى تثنیہ سے۔ تو آگے جو جملے آ رہے ہیں ان جملوں میں سے ہر ایک میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ مبتدا کو تثنیہ سے بدلنا ہے۔ میں نے یہ بھی بتلایا ہے کہ مبتدا اگر تثنیہ ہو جائے گی تو خبر کو بھی ہمیں کیا لانا پڑے گا؟ تثنیہ لانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں مطابقت ہونی ضروری ہے، اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ میں نے بتلایا تھا کہ وہ واحد، تثنیہ اور جمع ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک پایا جانا چاہیے، یعنی مبتدا اور خبر یا تو دونوں واحد ہوں گے، یا دونوں تثنیہ ہوں گے، یا دونوں جمع ہوں گے۔ اسی طرح سے میں نے مذکر اور مؤنث بتلایا تھا کہ یا تو مبتدا اور خبر دونوں مذکر ہوں گے، یا تو دونوں مؤنث ہوں گے۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں مبتدا کو تثنیہ بنانا ہے۔ میں نے بتلایا کہ اگر مبتدا تثنیہ ہوگا تو خبر بھی تثنیہ ہوگا، تو جب ہم لوگ مبتدا کو تثنیہ بنائیں گے تو خبر کو بھی تثنیہ بنائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، جیسے کیسے کریں گے؟ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ پہلے ہم لوگ دیکھ لیں گے کون مبتدا ہے کون خبر ہے۔ ھذا یہ مبتدا ہے اور کتاب یہ خبر ہے۔ ہمیں مبتدا کو تثنیہ بنانا ہے، تثنیہ بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اخیر میں الف نون بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہاں الف پہلے سے صرف نون بڑھائیں گے۔ یہاں مبتدا تثنیہ ہو گیا، خبر کو بھی تثنیہ بنانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی۔ تو کیا کریں گے حافظ جی؟ کتابن کے اخیر میں الف اور نون بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ تثنیہ۔ کیا ہو جائے گا؟ کتابان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، ترجمہ پھر سے دیکھ لیجیے سوال کا۔ حول المبتدا، حول تو بدل، المبتدا مبتدا کو، فی کل من الجمل الآتیۃ آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں، الی مثنى تثنیہ سے۔ تو آگے جو جملے آ رہے ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ مبتدا کو تثنیہ سے بدلنا ہے، اور جب ہم مبتدا کو تثنیہ سے بدلیں گے تو خبر کو بھی تثنیہ سے بدلنا ہوگا۔ اسی طرح سے ہم لوگ ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کر کے لائیں گے، اور اس سے پہلے والا جو سوال ہے ان میں ہم کیا کریں گے؟ جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں گے۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال ہے اقرأ الکلمات الآتیۃ واکتبها مع ضبط اواخرها۔ اقرأ الکلمات الآتیۃ، اقرأ تو پڑھ، الکلمات الآتیۃ آنے والے کلموں کو، اقرأ الکلمات الآتیۃ تو آنے والے کلموں کو پڑھ، واکتبها اور تو ان کو لکھ، مع ضبط اواخرها ان کے آخری حرف کو ضبط کرنے کے ساتھ، یعنی ان کے آخری حرف پر اعراب لگانے کے ساتھ۔ اقرأ الکلمات الآتیۃ، اقرأ تو پڑھ، الآتیۃ آنے والے، الکلماتی کلموں کو، اقرأ الکلمات الآتیۃ تو آنے والے کلموں کو پڑھ، واکتبها اور تو ان کو لکھ، مع ضبط اواخرها ان کے آخری حرف کو ضبط کرنے کے ساتھ، یعنی ان کے آخری حرف پر اعراب لگانے کے ساتھ۔ تو آگے جو کلمات آ رہے ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کلموں کو پڑھنا ہے، پھر لکھنا ہے، پھر ان کے آخری حرف پر اعراب لگانا ہے۔ آخری حرف پر کون سا اعراب لگے گا؟ زیر لگے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، اگلا سوال دیکھ لیجیے، اگلا سوال ہے سن الکلمات الآتیۃ، سنی تو تثنیہ بنا، الکلمات الآتیۃ آنے والے کلموں کا، سن الکلمات الآتیۃ تو آنے والے کلموں کا تثنیہ بنا۔ تو آگے جو کلمات آ رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہمیں؟ تثنیہ بنانا ہے۔ تثنیہ کیسے بنائیں گے؟ کلمے کے اخیر میں الف بڑھا دیں گے اور نون بڑھا دیں گے، اور اس نون پر زیر لگا دیں گے، جیسے سیارتن سے سیارتان۔
کلمے کے آخر میں ہم لوگ کیا بڑھائیں گے؟ الف اور نون بڑھائیں گے، اور نون پر کیا لگا دیں گے؟ زیر لگا دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ تثنیہ بن جائے گا۔ سوال پھر سے دیکھ لیجئے، سنی الکلمات الآتیۃ، سنی تو تثنیہ بنا، الکلمات الآتیۃ آنے والے کلموں کا، سنی الکلمات الآتیۃ تو آنے والے کلموں کا تثنیہ بنا، تو آگے جو کلمات آ رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ تثنیہ بنانا ہے۔ اسی طرح سے ان کا معنی بھی لکھ کر کے لانا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔